लाकट पहनाने के बहाने मिला मौत। सच सुना आपने। शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। शक में ना जाने कितने कत्ल, मर्डर और कितने लोगों का परिवार बिखर गया है। आज की कहानी शक की अंधा हुआ एक ऐसे पति की है जिसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्दाश्त किया जिसे आसपास तो क्या, जिसने भी सुना, जिसने भी देखा सन्न रह गया। और सबके जुबा से एक ही शब्द निकला कि शक कितना खतरनाक होता है कि किसी को मौत की नींद भी सुला देता है। नमस्कार दोस्तों, केशव चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। काला सच सफ़ेद झूठ की कहानी के एपिसोड में आज की कहानी केशव की जुबानी में मैं आपको एक ऐसी वारदात की कहानी सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी रिश्ते पे से विश्वास उठ जाएगा। कैसे एक पति ने शक के कारण अपनी पत्नी को मौत का ऐसा सजा दी कि जिसे जिंदगी भर भी गांव वाले भूल नहीं पाएंगे। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के अमलेरा इलाके। 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को रवि शंकर नामक युवक को रात में एक भयानक सपना आता है। सपना देखता है सुबह 2 अगस्त शनिवार तड़के सुबह ही अपनी पत्नी जो कि अपनी बहन के यहाँ रहती है उसको फ़ोन करता है। कहता है कि मैंने एक भयानक सपना देखा हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम मुझसे मिलो, मैं फिर हकीकत बताऊँगा आखिर सपना क्या था। पत्नी को क्या पता था जिस शख्स उसका पति फ़ोन कर रहा है वही उसके खून का प्यासा हो जाएगा। पति ने भी अनुमति दे दी कि आइए मेरी बहन के यहाँ। सपना उस वक्त बहन के साथ ही रह रही थी तो रविशंकर वहाँ पहुँच गया और अपनी पत्नी से मुलाकात किया। उसके बाद वहाँ पर उसकी बहन भी थे और जीजा काम पे भी जा चुके थे। बहन काम में व्यस्त होने की वजह से सपना को अकेला पाकर ऊपर के कमरे में रविशंकर लेकर चला गया। बाहर नीचे के मकान घर में कुछ काम कर रही थी। ऐसे में मौका देखकर रविशंकर ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी पत्नी सपना को कहा कि तुम्हारे लिए एक लॉकेट लाया हूँ, तुम आंख बंद करो, मैं वो लॉकेट तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। सपना को क्या पता था कि अब उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो रहा है। जिसकी बातों पर विश्वास कर कर वो अपनी आंखें बंद करेंगी वही उसके खून का प्यासा हो जाएगा। जैसे ही सपना ने आंखें बंद किया, रविशंकर ने जेब से चाकू और ब्लेड निकालकर उस पर ताबड़तोड़ कहते हैं कि 20 बार वार किया। सपना ने चीखने की कोशिश किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। उसका चीख सुनकर नीचे मौजूद उसकी बहन भागते भागते ऊपर आई तो देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद था और चीखने की आवाज़ धीरे धीरे शांत हो गया था। उस पति घर के अंदर भी बंद था। वहाँ 10 मिनट रहने के बाद घर के अंदर से ही पुलिस को फ़ोन करता है कि आकर डेड बॉडी उठा लो, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। फ़ोन सुनते ही अनन फनन में थाना पुलिस मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचती है। दरवाज़ा तब भी बंद था। दरवाज़ा को किसी भी तरीके से तोड़ा गया। जो ही वहां पुलिस की टीम घर के अंदर प्रवेश करती है तो दीवार के छींटे के साथ ही घर के फर्श भी खून से लाल थे। ना जाने कितने छींटे उड़े होंगे। और वहीं पर
फर्श पर ही उसकी पत्नी सपना खून से लथपथ पड़ी हुई थी, जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु पड़ा हुआ हो। उसके बाद दोस्तों, पति भी पास में ही बेसुध बैठा हुआ था। पुलिस को देखते से ही पति पसीना पसीना हो गया, घबरा गया। वहां पर मौजूद भीड़ उसको मारने की कोशिश करने लग गया, लेकिन पुलिस ने किस तरीके से उसको बचाकर थाना लेकर आया और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में रविशंकर ने बताया कि मेरी पत्नी को कई दिनों से मुझे शक था कि उसका अफेयर कहीं और चल रहा है, इसीलिए मैंने ये पूर्व नियोजित हत्या का प्लान बनाया और मौका देखते से ही उसे मौत की नींद भी सुला दिया। उसने बताया कि वो कई दिनों से सपना पर निगाह रखे हुए था और जब उसे लगा कि सपना अकेली है, तब उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की बातों से पुलिस को साफ पता चला कि ये हत्या पूरी तरीके से नियोजित थी। सपना की हत्या की खबर मिलते ही उसके मायके और बहन के घर में कोहराराम भी मच गया। उसकी बहन बदहवास हो गई और बार बार यही कहती रही कि काश वो सपना को उस दिन घर से बाहर जाने नहीं देती। मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। सपना के पेट में 6 माह का एक शिशु भी पल रहा था। वो 6 महीना की गर्भवती थी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो चुकी थी। सपना की बहन और जीजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई रविशंकर के खिलाफ और उसके पिता पिताम्बर, मां विमला, बहन रजनी और रचना के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने रविशंकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपी पति और उसके परिवार की पृष्ठभूमि की जांच कर रही है कि मामले में दहेज उत्पीड़न, हत्या और साजिश की धाराएं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या परिवार के अन्य सदस्य भी इस साजिश में शामिल थी, क्योंकि सपना की बहन ने यह भी आरोप लगाया था कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज उत्पीड़न को लेकर ताने दे रहे थे और शक की वजह से ही उसकी बहन की हत्या कर दिया गया। ये घटना शक में अंधा हुआ पति था, जिसकी शादी इसी साल जनवरी में हुआ था। भवानीपुर के किनार नगर के रहने वाले रविशंकर की शादी इसी साल जनवरी में सिलारी गेट के जाटव गेट के साथ रहने वाली सपना के साथ हुई थी। पति को सपना पर शक था, जो समय के साथ जुनून में बदल गया और इसी शक के चलते उसने न सिर्फ सपना को मौत का घाट उतारा, बल्कि उसकी कोख में पल रहे मासूम के भी हत्या कर दी। ये एक कहानी बेभा था जो कि मेरठ की है। मेरठ में कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले की बात है, ड्रम कांड हुआ था। उसके बाद इस वारदात से आसपास व्याप्त भय का है और लोग सोच रहे हैं कि रिश्ते में शक जब आता है तो वो शक कितने लोगों का घर बर्बाद करता है। ये कहानी भी हमें यही सीख देती है कि अगर शक है तो आपस में बैठकर मामला सुलझा ले, नहीं तो शक इंसान को जब यकीन में बदलता है तो क्रोध में आकर उसने अपने पति को हत्या किया, अपने पत्नी की हत्या किया, उसके बाद पेट में पल रहे मासूम की भी हत्या किया। अब वो जेल जा चुका है। उसके परिवार के सदस्य दहेज उत्पीड़न के मुकदमा के दहज फंसे हुए हैं। एक शक ने कितने परिवार
को तोड़ दिया, कितने फैमिली को नष्ट किया। ये कहानी इसी पर है। ये कहानी से आप लोगों को भी ये शिक्षा मिलती है कि शक ना करे, शक हो तो उसे बैठकर किसी भी मामले को सुलझाने की कोशिश करे। अगर शक यकीन में है, सच है, तो आप कानूनी रूप से अलग हो जाए अपनी पत्नी से, उसे छोड़ दे, क्योंकि उसको भी जीने का हक है, आपको भी जीने का हक है। किसी भी समस्या को हल मर्डर नहीं होता, ये आप याद रखें। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। में अम्हेड़ा गांव है जहाँ पे और एक महिला अपनी कई तरीके बड़ी की बहन के क्राइम की घर पे कहानी आई हुई सुनने के थी। लिए मेरा सूचना चैनल प्राप्त हुई कि काला वहाँ पे उस सफेद महिला का को पति आया लाइक, और किसी बात सब्सक्राइब पे और उनकी शेयर अनबन थी। जरूर इसको करें। लेकर उन लोगों के बीच वाद विवाद हुआ और चाकुओं से उसने उस पर हमला कर दिया।